नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो हरियाणा में जारी किसान आंदोलन के चलते प्रदेश की बीजेपी गठबंधन सरकार को लोगों के बीच जाने में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सरकार जनता के बीच जाकर किसी विकास योजना का उद्घाटन भी नहीं कर पा रही है। ऐसे में बीजेपी सरकार ने अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में रैलियां शुरू करने का फैसला किया है। मंगलवार शाम चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर सरकार के कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक हुई, जिसमें यह फैसला किया गया कि ऐलनाबाद उपचुनाव होने के बाद इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सबसे पहले सरकार के 7 साल पूरे होने पर एक बड़ी रैली का आयोजन होगा, जिसमें सरकार की सभी उपलब्धियां जनता के सामने रखी जाएंगी। इसके अलावा मंत्रियों को भी फिल्में भेजकर सरकार की उपलब्धियों से रूबरू करवाया जाएगा। 27 अक्टूबर को हरियाणा में बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे होने वाले हैं। इस दिन भारतीय जनता पार्टी के 71,000 कार्यकर्ता बूथ स्तर पर 7 लाख लोगों के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के कैमला गांव में एक रैली करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका जमकर विरोध हुआ था। तब किसानों ने रैली स्थल को ध्वस्त कर दिया था। विरोध के चलते मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर भी रैली स्थल पर उतर नहीं सका था। ऐसे में जनता के बीच में जाने की बीजेपी की मुहिम के बीच कानून व्यवस्था भी एक बड़ी समस्या रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की रैलियां ऐलनाबाद उपचुनाव के बाद शुरू होगी और उसके बाद जनता के बीच सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने की पुरजोर कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जुट जाएगी। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र नेहरा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। साथ ही साथ रणबीर लोहान, इनेलो के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा विजेंद्र नेहरा जी आपसे रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को विरोध का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जब से किसान आंदोलन चल रहा है तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध जो किसान हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पर भी कोई कार्यक्रम होता है उसका विरोध यहाँ पर देखने को मिल जाता है। हाल फिलहाल की बात करें तो जितनी भी रैलियां करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई हैं या कोई भी बड़ा कार्यक्रम अगर रखा गया है तो उसका पुरजोर विरोध करते हुए किसान नजर आते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरीके से ऐलनाबाद उपचुनाव के बाद रैलियां निकालने की तैयारी कर रही हैं, क्या लगता है कितना मुश्किल होगा या फिर किस तरीके से क्या योजनाबद्ध तरीका होगा जिसके चलते ये रैलियां की जाएंगी? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी विजेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले हर विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाली थी। बड़ी सफल हमारी तिरंगा यात्राएं रही थी। जो भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो कोविड के दौरान, चाहे वो कोविड की महामारी के बाद की जो स्थिति है, वैक्सीनेशन कैंप के माध्यम से, दवाइयाँ बांटने के माध्यम से और जिन जरूरतमंद लोगों को भोजन की आवश्यकता है उनको भोजन पहुँचाने के माध्यम से सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। जो मुट्ठी भर कुछ कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं वो जरूर विरोध करते हैं। मैं भी सागरपुर गांव में रहता हूँ, फरीदाबाद जिले के एक छोटा सा किसान हूँ, गांव में रहता हूँ। हम सब लोग तो गांव के गरीब के किसान की बात करने वाले लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का पहली बात कहीं कोई विरोध नहीं है। दूसरा, आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश परिषद की बहुत बड़ी बैठक हुई है, जिसमें लगभग 3,500 के आसपास कार्यकर्ता अपेक्षित थे। इसके बाद में अभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सरकार के माध्यम से काम कर रहे हैं और आदरणीय धनखड़ जी के संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं। लाखों ऐसे लोगों को हम घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। और अभी 7 साल 7 कमाल के माध्यम से हरियाणा सरकार भी है, वो हर जिले में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के कामों की जानकारी देंगे। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, 26 अक्टूबर को जो विशेष तौर पर हम लोग एक अभियान चलाने वाले हैं। एक सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि जोखिम फ्री हमारी सरकार के समय में किसान हुआ है। किसान को जो पहले फसल खराब होती थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस के शासनकाल में, तो उसको 6,000 रुपए के हिसाब से था, उसको बढ़ाकर 4,000 करने का काम किया। फसल खरीद और किसान के हित में अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बेहतर जल प्रबंधन हमने किया है।
300 के करीब ऐसी टेल थी जहां कभी पानी नहीं पहुंचाया, वहां हमने पानी पहुंचाने का काम किया। जहां हरियाणा बना आज तक कभी पानी नहीं पहुंचा, वहां हमने पानी पहुंचाया। पारदर्शी शासन हम लोगों ने दिया है, सुराज लाने का हम लोगों ने काम किया, ईमानदारी से नौकरी हमने देने का काम किया है। और इसके साथ साथ मेरिट पे नौकरी के साथ साथ ऑनलाइन जो ट्रांसफर हमने किए हैं, चाहे वो शिक्षकों के हों, चाहे वो अन्य कर्मचारी के हों, हरियाणा प्रदेश की आज पहचान खेलों के माध्यम में भी अलग बनी है। हमारी सरकार जो 6 करोड़, 4 करोड़ और 2.5 करोड़ रुपए हम देने का काम करते हैं खेलों में, गोल्ड, हम रजत के ऊपर, गोल्ड के ऊपर और कांसे के ऊपर। और हरियाणा प्रदेश सामाजिक सुरक्षा में भी अग्रणी बना है। विशेष तौर पर किसानों की अगर मैं बात करूं तो किसानों को जिस तरह से हमने फसल खराब होने का मुआवजा से लेकर के भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से फल फूल और सब्जी बोने वाले जो हमारे किसान भाई हैं, उनको अगर रेट कम मिलता है तो अंतर को पाटने का काम हमारी सरकार करती है। यहाँ तक कि पहली हरियाणा के अंदर ऐसी सरकार है पूरे देश के अंदर जो 11 फसलों को एमएसपी पे खरीदने का काम करती है। ठीक है। अटल सेवा केंद्र के माध्यम से मैं आपको बताऊं 42 विभागों की जो योजनाएं हैं, ऐसी लगभग 551 योजनाओं को ऑनलाइन हम जनता को देते हैं, हाँ। जिससे कि जनता को घर बैठे सुविधा मिल सके। तो भारतीय जनता पार्टी जो भी जनहित में काम कर रही है उसको हम बताएंगे, जनता के बीच जाएंगे। और किसान हमारे भाई हैं, किसानों के आशीर्वाद से सरकार बनी है, किसान हमारे साथ है, उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी है। हाँ, ठीक है। हमारे साथ रणबीर लोहान जी भी हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। रणबीर जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि किसान जो हैं वो उनके साथ हैं, लेकिन अगर हम हाल फिलहाल की घटनाओं का जिक्र करें तो एक जगह पर तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो हेलीकॉप्टर था वो भी लैंड नहीं कर पाया था, क्योंकि वहां पर स्थितियां इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई थी। और जो स्थल था जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उस स्थल को भी तहस नहस यहाँ पर किसानों की तरफ से कर दिया गया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो चंद लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें किसानों का कोई लेना देना नहीं है। आप कैसे देखते हैं इसे? मेरे जो भाई है बीजेपी के, कैमला गांव तो खुद चीफ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूंसी और डिस्ट्रिक्ट है जी, जिसमें किसानों ने वहां पे हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया। और वहां से तो वहां नहीं, पूरे हरियाणा में ही कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, चीफ मिनिस्टर से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता किसानों के बीच में नहीं जा सकता। मैं अभी इलाहाबाद में बैठा हूँ, किसी भी समय कभी भी कोई भी धनखड़ जी आए या गोविंद कांडा जी है, ये कहीं भी जाते हैं तो किसान बड़े प्यार से काले झंडे लेके खड़े रहते हैं। और वो 5 आदमी नहीं, 40 गाड़ियों के साथ, जिसमें पुलिस कांस्टेबल भी है और सीआरपीएफ के किसान भी है। मतलब इस तरीके से आती है जैसे बहुत बड़ा इन्होंने गुनाह कर रखा है। आप किसान की कहीं नहीं सुध ले रहे। जैसे मेरे भाई ने कहा कि हमने तिरंगा यात्रा की, तिरंगा यात्रा का किसान ने स्वागत किया, विरोध नहीं किया, क्योंकि वो तिरंगा यात्रा था, देश का झंडा था जी। बगैर झंडे के, बगैर तिरंगा के आप एक भी यात्रा नहीं कर सकते। आपने कहा कि हमने पानी का प्रबंध किया। मैं इलाहाबाद में 3 तारीख से हूँ। इलाहाबाद के हल्के में बहुत से ज्यादा नहीं 77 गांव हैं, कम से कम 40 गांव ऐसे हैं जिनमें पानी की व्यवस्था आज भी दिक्कत है। और बहुत बार कहने के बावजूद भी टेल में जो राजस्थान का इलाका है वहां पे पानी की परेशानी है। और रही बात, मेरे भाई ने कहा कि हमने फसलों के रेट अच्छे से दे दिए, किसान हमारे पास है, विरोध में नहीं है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि बाजरा का भाव 2250 रुपए एमएसपी आपने कहा था, और आपने कहा कि एमएसपी से कम किसी भी किसान की फसल नहीं खरीदेंगे। लेकिन आज 1100 और 1250 से ज्यादा बाजरा नहीं खरीद रही सरकार। जैसे कि आप देख रहे हो कि धान की फसल है, धान की फसल में, हेलो जी जी बोलिए। धान का 1950 रुपये आपका भाव है, लेकिन 1800 आप खरीद रहे हैं। कपास 70% खराब हो चुकी है। उसके बावजूद भी, बार बार कहने के बावजूद भी आपने गिरदावरी नहीं करवाई। जो आप नेहरा साहब कह रहे हो, आप किसी एक चीज पे भी कहीं भी आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। किसान 10 महीने से बॉर्डर पे बैठा है। आपको क्या वो गुंडे और वो लगते हैं? जैसे आपके एमपी ने कहा था, रामचंद्र जांगड़ा जी ने, आपके जेपी दलाल जी कृषि मंत्री की भाषा थी कि ये शराबी है, ये जुआरी है, ये आतंकवादी है। 800 से ज्यादा किसान की आज मौत हो चुकी, शहीद हो चुका है किसान। और इतने टाइम से बैठा, और यहाँ जितने भी विरोध कर रहे हैं ये सारे के सारे किसान हैं। आपने कहा आपके जो मंत्री है धनखड़ जी है, जो अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये तो किसी पार्टी के हैं। आप आकर के देखिए एक बार धरातल पर किसान कितना दुखी है। इलाहाबाद का किसान अगर काले झंडा लेता है तो क्या कैमला जो चीफ मिनिस्टर का इलाका है, वहां क्या इलाहाबाद के लोग गए हुए थे? जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो क्या इलाहाबाद के लोग हैं?
पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, आपके भाव की समस्या है। आप भावांतर योजना की बात कर रहे हो, किसी एक फसल का बताइए आपने किसका भाव पूरा किया है। आप केवल मात्र झूठ और तूफान की राजनीति करते हो और इलाहाबाद की जनता इसका जवाब देगी और अच्छे से देगी। कम से कम भी 1 लाख वोट से आपको पीटेगी और आपका कोई भी मंत्री, कोई भी संतरी, कोई भी कार्यकर्ता इलाहाबाद के इलाके में घुस के दिखाए किसान आपका विरोध कर रहा है। केवल मात्र किसान आपका विरोध कर रहा है और कमेरा वर्ग और व्यापारी वर्ग इतना दुखी है। इलाहाबाद की मंडी में 45 रुपए किलो मूंगफली बिक रही है, ठीक है जबकि आपकी जो भावांतर योजना के हिसाब से है या इसका जो एमएसपी है वो ज्यादा है। किसान दुखी है। कपास का आप देख रहे हो कि 70% कपास खराब है पानी की वजह से, बारिश की वजह से, ठीक है लोहान बेमौसम जी। बारिश जो हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गिरदावरी ना करा के केवल मात्र किसान के साथ धोखा करी है। इलाहाबाद के लोग बहुत ज्यादा कपास की खेती करते हैं, इनके साथ छल कपट करने का काम किया जा रहा था। आपकी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किसान के साथ किया है। ठीक है लोहान जी, इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे नेहरा साहब से। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से इलाहाबाद उपचुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का प्लान है कि वो आने वाले समय में रैलियां कर लोगों के सामने अपनी उपलब्धियां लेकर पहुंचेगी और अपनी उपलब्धियां गिनाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो किसानों के विरोध को भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यक्रम है उनका विरोध यहाँ पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा था। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ गिने चुने लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन बात की जाए तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले कुछ समय में तिरंगा यात्रा को छोड़कर अगर बाकी तमाम रैलियों की मैं बात करूं, तमाम कार्यक्रमों की अगर मैं बात करूं, तो हर कार्यक्रम का विरोध करते हुए किसान नजर आए हैं। हाथों में काले झंडे लिए विरोध करते रहे हैं और उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी कोई कार्यक्रम करेगी या किसी भी तरह की कोई रैली करने की कोशिश करेगी वो पुरजोर विरोध उसका करेंगे। लगातार ये बयान भी निकलकर सामने आ रहा है। तो क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि इलाहाबाद चुनाव बेहद नज़दीक है, परिणाम भी जल्द ही घोषित हो जाएंगे, उसके बाद जो तमाम उपलब्धियां जनता तक पहुंचानी है, किस रणनीति के तहत वो उपलब्धियां जनता तक पहुंचेंगी? सीधा जवाब, उपलब्धियां तो आपने गिना दी। पहले सुनाई नहीं दिया था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका चश्मा जो धुंधला हो चुका है तो इसलिए उन्होंने नेगेटिव और नकारात्मक बातें ही कही होंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार में जो कांग्रेस में और इनेलो के समय में 1-1, 2-2 रुपए के फसल खराब होने के ऊपर मुआवजे के चेक मिलते थे। हमने उसको मिनिमम उसकी जो सीमा है वो 500 रुपए की है और 9,000 करोड़ रुपए का एक मुआवजा हमने किसानों को देने का काम किया है, चाहे उसकी फसल खराब हो या अन्य कारणों से हो। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले 50% अगर फसल खराब होती थी कांग्रेस इनेलो के राज में तो मुआवजे का हकदार बनता था किसान, उसको हमने 33% करने का काम किया है कि आज 33% फसल अगर खराब है तो भी किसान को मुआवजा उसको मिलेगा। इसके साथ साथ जो मेरे साथी बार बार इलाहाबाद की जो बात कर रहे थे, उनको नैतिक अधिकार नहीं है इलाहाबाद की बात करने का, क्योंकि अभय चौटाला जी ने जब इस्तीफा दिया था तो उसमें ये कंडीशन लिख के दी थी कि मैं जब तक ये तीनों कृषि कानून जारी हैं मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा या मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अभी वर्तमान समय में कोई ऐसी रोक तो उन पर लगी नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक जो लगा रखी है वो पहले से लगा रखी है, लेकिन इसके अलावा वो कानून रद्द नहीं हुए तो वो अपनी बात से क्यों फिर रहे, वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। दूसरा, अनावश्यक रूप से इस्तीफा दे करके फिर से चुनाव लड़ना, जनता की जेब पे हुए भारी बोझ जो इन्होंने डाला है, जनता को माफी मांगनी चाहिए। और उन्होंने जो कहा था कि मैं विधायक नहीं रहना चाहता, तो जनता उनकी इच्छा पूरी करेगी। और जहां तक बात है विधानसभा चुनाव की, पहले तो ये कहा जाता था इनकी एक सीट थी विधानसभा में, तो ये कहा जाता था एक थी इनेलो, अब वो 1 से 0 हो जाएगी तो लोग कहेंगे कहाँ है इनेलो, कौन सी इनेलो, किस बात की इनेलो? ये तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बताइए, बहन मायावती का कोई अस्तित्व नहीं है हरियाणा प्रदेश के अंदर, लेकिन बहन मायावती को भी 3% वोट मिलता है जब चुनाव लड़ती है। 2019 का मेरे सवाल का जवाब अभी भी आपने नहीं दिया। वोट मिलता है। हाँ विजेंद्र जी, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि क्या ऐसी रणनीति रहने वाली है जिसके तहत जो तमाम जो रैलियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएंगी, तमाम जो उपलब्धियां हैं भारतीय जनता पार्टी की वो जनता के बीच पहुंचानी है, उसके लिए एक ठोस रणनीति की यहाँ पर जरूरत होगी, क्योंकि विरोध का सामना तो लगातार करना ही पड़ रहा है। इसका जवाब चाहते हैं। हाँ
देखिए, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी संगठन यानी हमारी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो एक चाणक्य की तरह इतनी तेज तर्रार तरीके से संगठन को चला रहे हैं, इतने मजबूत संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। और छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी काम है, हर काम के लिए कार्यकर्ता, और हर कार्यकर्ता के लिए काम, इस पद्धति पे वो चले हुए हैं। इसके साथ मुख्यमंत्री जी की जो ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ में सरकार को चलाने की जो नीति और योजनाएं हैं, उसके माध्यम से जो रणनीति हमारी हर जनता के हर एक व्यक्ति के पास पहुंचने की है। आप देखिए, पिछले समय में जितने कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने चलाए हैं, मुझे लगता नहीं है कांग्रेस पार्टी 10 साल में भी इतने कार्यक्रम चला पाएगी जितने हम लोग 6 महीने और 1 साल के अंदर चला देते हैं। आज अगर फील्ड सरकार में होने के बावजूद भी अगर सड़क पे कोई है, फील्ड में कोई है, जनता के बीच में कोई है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। चाहे वो कोरोना महामारी के दौरान की बात हो या उसके बाद की बात हो, लगातार निरंतर रूप से हमारे कार्यक्रम चले हैं। और आने वाले समय के अंदर भी, चाहे वो रैलियों के माध्यम से है, चाहे वो जनता के घर घर जाके उनको योजनाओं को प्रचार, हमारे जो हमने काम किए हैं उसके उनको बताने के माध्यम से है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो मेहनती है और जुझारू है, और वो कांग्रेस एनएलओ के कार्यकर्ता की तरह नहीं है जो हवाई बात करता है। और जहां तक इन्होंने एनएलआबाद की बात करी थी, एनएलआबाद की जो जनता है वो जल्दी ही इनके सामने असलियत ला देगी। ये मेरे साथी इनके तरह के लोग, जींद का उपचुनाव हुआ था तब भी बड़ी बड़ी बातें करते थे, और जींद में इनकी जमानत जब्त हो गई थी, इनको उम्मीदवार ढूंढे नहीं मिला था। इन्होंने एक निर्दलीय जो जिला परिषद था उसको अपना कैंडिडेट घोषित किया था, उसने भी मना कर दिया बाद में कि मैं इनेलो का मेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो इनके पास तो कार्यकर्ता और नेता ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। इनेलो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी कहीं फाइट में है नहीं। और देखिए, मैं नहीं कहता, ये कांग्रेस इनेलो वाले खुद ही कहते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि इनेलो बीजेपी की बी टीम है, और इनेलो वाले कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। अब ये दोनों मिलकर के तय करें कि बीजेपी की बी टीम है कौन सी। बीजेपी तो ए टीम है, और बीजेपी के वर्तमान समय के अंदर आप देखिए, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो ब्लॉक से लेके, जिला से लेके प्रदेश स्तर तक उनका संगठन नहीं बना है। और इनेलो की अगर मैं बात करूं तो इनमें ना नेता है, ना इनकी नीयत है, ना नीति है। ये गुंडागर्दी पार्टी के नाम से जानी जाती है, भ्रष्टाचार और परिवार के कारण जानी जाती है। इनके जो सबसे बड़े नेता हैं वो अभी जेल की हवा खा के आए हैं, सजायाफ्ता है। मैं तो कह रहा हूं, सबसे पहले ओम प्रकाश चौटाला जी को, जो 3206 जेबीटी टीचर, योग्य टीचरों का हक खा करके अपने परिवार के, अपने मित्र बंधुओं के लोगों को लगाने का काम किया था, पहले जो 3206 योग्य जो टीचर जो नहीं लगाए थे ना, उनके घर घर जाके माफी मांगनी चाहिए, हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, जितेंद्र चंदेलिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है जितेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी, आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी रैलियों के माध्यम से अपनी उपलब्धियां जनता के बीच पहुंचाने की तैयारी में है? एलनाबाद उपचुनाव के बाद उनका कहना है यूज करते हुए कि उपचुनाव के बाद पुरजोर तरीके से रैलियां निकाली जाएंगी और उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जाएंगी। कैसे देखते हैं जितेंद्र जी? समय बहुत कम है, जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी रैली भी करेगी, कार्यक्रम भी करेगी, आयोजन भी करेगी। ठीक है, रणबीर जी, विजेंद्र जी, आप दोनों को मौका दिया गया था। अब जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। ठीक है, ठीक है, विजेंद्र जी शांत हो जाइए। रणबीर जी देखिए, सुनिए, चलिए, ठीक है, ठीक है, रणबीर जी, विजेंद्र जी शांत हो जाइए। नहीं कर पाए, मैंने सुना इनको म्यूट कीजिए। कर रही है विजेंद्र जी, विजेंद्र जी शांत हो जाइए। सेकंड में कंप्लीट करूंगा। जो कंडेला कांड के अंदर, विजेंद्र जी, अभी आपको मौका दिया गया था। कांड के अंदर किसानों पर खड़े होकर, जितेंद्र जी, आप अपनी बात रखिए। वो किसानों की किस मुंह से बात करते हैं? म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए आप इनको। कमाल की बात है, आप दस्तरवी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। अरे आपको तभी देश के आवाम को मीडिया पर विश्वास नहीं है। म्यूट कीजिए आप इनको। ठीक है, विजेंद्र जी शांत हो जाइए। विजेंद्र जी, विजेंद्र जी, मुझे मजबूरन आपकी आवाज म्यूट करनी पड़ेगी। विजेंद्र जी, मायावती से भी कंप्लेंट की आपको। विजेंद्र जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। रणबीर जी शांत हो जाइए। रणबीर जी, विजेंद्र जी शांत हो जाइए। आप दोनों को मौका दिया गया था, जितेंद्र जी को अपनी बात रखने दीजिए। ठीक है जितेंद्र जी, समय बहुत कम है, जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, 2.5 लाख करोड़ का जो कर्ज हरियाणा की जनता पर है, मैं वहां से शुरुआत करना चाहूंगा। और शराब रजिस्ट्री घोटाला जो इनकी भाजपा जजपा की डबल इंजन की सरकार में हुआ, बेरोजगारी का आलम जो कांग्रेस के टाइम में उद्धव साहब जब मुख्यमंत्री थे, उनके समय में जो रोजगार के क्षेत्र में नंबर 1 हरियाणा था, खेल के क्षेत्र में जो नंबर 1 हरियाणा था, आज देख लीजिए सबसे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ हरियाणा है। सड़कों के गड्ढे फरीदाबाद और गुड़गांव जैसे शहरों में भर नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किसान पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहा है, दिल्ली की सीमाओं पर, सड़कों पर है। और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो ऊल जूल बयान देते हैं, आपके सामने हरियाणा 4 बार 5 बार जला इनके राज्य में। और जितेंद्र जी माफ कीजिएगा, सुनिए जितेंद्र जी, हाँ जितेंद्र जी माफ कीजिएगा, समय बहुत कम है हमारे पास।
हाँ, समय बहुत कम है। सीधा सवाल मेरा है कि भारतीय जनता पार्टी रैलियों के माध्यम से अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाना चाह रही है। एक तरफ किसान भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी कर रहे हैं, उनके कार्यक्रमों का बहिष्कार कर रहे हैं, काले झंडे उन्हें दिखा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इन रैलियों को, आने वाले समय में जो रैलियां? जल्दी से। हाँ, आवाज खुदा जनता जनार्दन की आवाज उस ईश्वर की आवाज होती है। बड़ौदा का जो पिछला भी चुनाव गया था, बड़ौदा के चुनाव में देश के किसान, प्रदेश के किसान और जनता के आम जन की जीत हुई, कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। इलाहाबाद में भी विकास के नाम पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी, जो कांग्रेस के समय में विकास हुआ था, हर हाथ को काम था, आरटीआई एक्ट हमने दिया, किसान को लाखों करोड़ के मुआवजे, किसान के हमने ऋण माफ किए। जो ये बात कर रहे हैं भाजपा वाले, मैं इनको बताना चाहता हूँ, इन्होंने तो मिलकर सरकारें चलाई है, इन्होंने तो घोटाले किए हैं। और जो मुख्यमंत्री जी लखीमपुर खीरी की घटना के बाद जो मुख्यमंत्री जी ने जो भड़काऊ बयान दिए हैं, वो ऐसे। चलिए ठीक है, माफ कीजिएगा, समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में है कि कैसे अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जाएं। रैलियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाने वाली है, अपनी तमाम उपलब्धियां जनता के सामने रखने वाली हैं। लेकिन आने वाले समय में ये रैलियां कितनी सार्थक साबित होती हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।